जी। नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है कपिल कुमार शो में। आइए आपको आज ऐसी शख्सियत से रूबरू कराता हूँ, जहाँ साइंस और अध्यात्म दोनों मिलते हैं। ऐसी शख्सियत जिसको सुनकर लगता है कि पहले क्यों नहीं सुना, पहले क्यों नहीं मिला मैं। चंद अल्फाज कहना चाहता हूँ उनके लिए। मेरी जुबान अभी-अभी ये लफ्ज़ कह रहे हैं, तेरी आँखों के जादू से तू खुद नहीं वाकिफ़, तेरी आँखों के जादू से तू खुद नहीं वाकिफ़, ये उसे भी जीना सिखा देती हैं जैसे जिसे शौक है मरने का। जी। एक ऐसी शख्सियत जो प्रेरणा देती है, जो पॉजिटिव एनर्जी देती है, जिनसे मिलकर आपको खुद ही लगेगा कि बस सुनते जाइए, सुनते जाइए। जो गुरुग्राम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं और पेशे से वो आँखों के डॉक्टर हैं, आँखों का इलाज करते हैं और 100 से ज़्यादा बुकें लिख चुके हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय स्तर पर इतने पुरस्कार उनके पास हैं, तो गिनाने लग जाऊँगा तो मैं शायद मेरा ये शो ही खत्म हो जाएगा। तो इससे ज़्यादा मैं ना कहते हुए आपका स्वागत करता हूँ सर। स्वागत है आपका इस शो में। जी, प्रणाम भाई साहब। नमस्कार भाई साहब। तो मैं पहला क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके नाम का जी। अर्थ क्या है? मेरा नाम मार्कंडे है, पूरा हाँ नाम जी, मार्कंडे आहूजा है। अक्सर हाँ तो जी। लोग ये कहते हैं, "भई मार्कंडे सरनेम होता है, आपका नाम कैसे है?" यही तो तो मैं यही मार्कंडे, इसलिए बोला। जी, मार्कंडे ऋषि हुए। हाँ जी, और मार्कंडे ऋषि पे मेरा नाम मेरे पिताजी ने इसलिए रखा हाँ कि जी। मेरे पिताजी के पिताजी यानी मेरे दादाजी का स्वर्गवास बहुत जल्दी हुआ था, और मेरे हाँ जी। पिताजी को उनके नाना जी ने पाला था। और ओह! जब वो छोटे थे तो उन्हें आशीर्वाद यही देते थे कि तेरी मार्कंडे जिन्नी आरजा हुए। क्या बात मार्कंडे है। मार्तंड वो राजा थे, हुँ, उनके हुँ, पुत्र थे। और हुँ, उन्हें हुँ। ये वरदान मिला कि या तो तेरे को दीर्घायु मूढ़ बुद्धि पुत्र मिलेगा, हाँ या जी, हाँ जी। अल्पायु हुँ, हुँ। तीव्र बुद्धि पुत्र मिलेगा। तो तुम हुँ, क्या चुनना चाहते हो? तो उन्होंने कहा, भले ही आयु अल्प हो बट हुँ, बुद्धि हुँ। तीव्र हो, ऐसा पुत्र हुँ, हुँ, चाहिए। और हुँ, जब मार्कंडे पैदा हुए तो उनके पिता बहुत उदास होने रहने लगे। हुँ। और मार्कंडे को जब ये पता लगा तो उन्होंने भोले शंकर की तपस्या की। और हाँ जब जी। यमराज उन्हें लेने आए तो उन्होंने शिवलिंग को ही पूरा गले लगा लिया। और उसके बाद यमराज भी उन्हें वहीं छोड़कर दीर्घायु का, आज मार्कंडे की गिनती जो हम 8 अमर लोग गिनते हैं, उनमें उनमें की है। जाती है। जी, जी। बिल्कुल सही। तो और आपके मार्कंडे जवाब का कहते हैं कि नाम लेने से ही अपमृत्यु भी नहीं भाग होती। जाती है, भाग हाँ, और जाती है। मार्कंडे ये ने ही जो हमारा ये महामृत्युंजय मंत्र है, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधित पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मोक्षीमामृतात्, ये रचना भी मार्कंडे ऋषि ने की। क्या तो बात है मेरे सर! क्या नाना बात जी मेरे पिताजी ने अपने नाना जी को याद करने के लिए मेरा है। नाम मार्कंडे रखा, ताकि वो उनको बार बार याद कर सके। क्या बात है सर! आपका नाम लेते ही माँ मृत्युंजय मंत्र की याद हो जाती है, इससे अच्छी बात क्या होगी। जी, थैंक यू जी। सर। मतलब आप सर आपसे कुछ आपकी पढ़ाई के लिए आप तो पेशे से डॉक्टर हैं। जी, आपने स्पेशलिटी की है आँखों के ऊपर। जी। ये आपने शादी के बाद की या शादी से पहले की जो स्पेशलिटी की आँखों के ऊपर? नहीं, स्पेशलिटी मेरा शुरू से ही था कि मैं हाँ जी। डॉक्टर बनूंगा तो आइज का ही बनूंगा। ऐसी अच्छा, अच्छा। कुछ मन में इच्छा थी, क्योंकि मैंने मेरे घर में दो मामा जी मेरे भी आई सर्जन्स थे। तो वो मुक्तसर अच्छा। में थे, पंजाब हुँ, में। जब हुँ। मैं उनके पास जाता था तो देखता था कि कितनी सेवा लोगों की कर रहे हैं। उन दिनों में हुँ। आई के कैंप्स बड़े होते थे, तो हाँ गांव जी। गांव जाकर वो लोग कैंप्स लगाते थे। हुँ, हुँ। अंधे को ज्योति देना एक नेक काम माना जाता था। तो मैंने भी ये सोच के कि मैं उनके साथ जाकर उन्हीं के साथ प्रैक्टिस शुरू करूंगा। परंतु हुँ, तब पंजाब के हालात जैसे आपको पता है कि काफ़ी बिगड़े। हुँ। और जब मैं पास आउट हो गया तो बल्कि वो लोग मेरे पास इधर ही आने लगे, और ऐसे हालात बने। ये सभी हालात का है। परंतु हुँ, आईज के बारे में मैं शुरू से प्रेरित था, क्योंकि घर में दो आई सर्जन्स थे। हुँ, और डॉक्टर बनना इसलिए था क्योंकि मेरा हाथ जब भी मेरे पिताजी ने किसी को दिखाया तो हुँ। उसमें ये आता था कि ये लड़का 7 समंदर पार जाएगा, ये भारत में नहीं रहेगा। तो जब मेरे पिताजी मृत्युशैया पर थे, जब उनकी मृत्यु होने लगी, तो उन्होंने मेरे से एक ही
चीज मांगी थी। मैंने कहा क्या, तो उन्होंने ये कहा कि तुम भारत में रहकर भारतीयों की सेवा करोगे। क्या उस बात दिन के बाद मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मैंने है। विदेश जाकर कोई कार्य करना है, अन्यथा अपनी हाथ की रेखाओं को झुठलाकर मैं भारत में रहा। लेकिन सर, रेखाएं झूठी नहीं होती। आप 7 समुद्र पार गए, वहां से प्रसिद्धि लेके आए हैं, ये तो झूठी नहीं है। जी, नहीं नहीं, जो मतलब इन द सेंस, रेखाएं झूठ कहने का हाँ, अभिप्राय ये मतलब कि सब लोगों कर्म। ने ये कहा था कि भारत में टिकेगा ही नहीं। नहीं जिसको नहीं भी नहीं सर। दिखाते पहला जवाब यही होता था। परंतु फिर भी मैंने अपने प्रयास किया कि भारत में रहकर भारतीयों की सेवा करूं और अपने पिताजी की बात को पूरा करूं। सर, मैं आपका गवाह हूँ। आपको कैनेडियन पार्लियामेंट ने आपको अवार्ड दिया, मैं उसका गवाह हूँ। मैं वहीं पे मौजूद था जब आपको मिला। जी तो जी मतलब कि परचम तो आपको लहराना था, यहाँ रहना था, जी। वहां रहता, यहाँ भी लहरा दिया। इससे बड़ा आशीर्वाद डैडी क्या देते कि आप यहीं रहिए और परचम बाहर लहरा के आइए। ये एक बहुत नहीं, वो तो बहुत अच्छी भारतीय उनकी ख्वाहिश संस्कृति है, वसुदेव कुटुंबकम, पूरा है। वसुधा ही हाँ। परिवार है। हाँ ऐसी जी, हाँ जी। हमारी संस्कृति है। हाँ। तो परंतु भारतीय होना और भारतीय होने में मुझे गर्व अवश्य है। भाभी जी भी डॉक्टर हैं पेशे से। जी डॉक्टर। हम्म। तो ये 19% डॉक्टर डॉक्टरनी को क्यों चुनते हैं? डॉक्टर उसी पेशे की क्यों चुनते हैं? कोई अलग भी तो हो सकता है, क्यों? मेरा एक सवाल है आपसे। आपने क्या सोच के शादी नहीं, की? मैं ये समझता हूँ कि डॉक्टर्स एज ए पार्टनर डॉक्टर्स को अच्छे से समझ पाते हैं। सपोज मेरे को रात भर ड्यूटी देनी है, मेरे को दो दो तीन तीन दिन घर नहीं आ सकता, तो एक डॉक्टर ही हम्म, समझ सकती है मेरी व्यथा को, कोई अन्य हाँ नहीं जी। समझ सकता। और हम्म, डॉक्टर, लेडी डॉक्टर कितनी बिजी है ये भी एक डॉक्टर ही समझ सकता है। मुझे लगता है कि प्रोफेशनली और पर्सनली दोनों ही एक दूसरे को अच्छा समझ पाते हैं। इसलिए शायद डॉक्टर लोग डॉक्टर से मैरिज करना पसंद करते हैं। ऑफ हम्म, कोर्स, आप जब कोई प्लान करते हैं, डॉक्टर बनते हैं, आप प्रैक्टिस में जाना चाहते हैं, नर्सिंग होम बनाना चाहते हैं, तो आपको ये भी लगता होगा शायद कहीं ना कहीं कि एक हेल्प भी और होगी। तो इसलिए मुझे लगता है, बट इट इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग। मेरे को लगता है कि लोग एक दूसरे को ज्यादा समझ पाते हैं, एक दूसरे की बातों को ज्यादा, एक दूसरे के प्रोफेशन को ज्यादा समझ पाते हैं। बेटर अंडरस्टैंडिंग भी होती है, ऐसा देखने में आया। बिल्कुल आपकी बात से मैं एहतराम करता हूँ और बिल्कुल आपकी बात को मानता हूँ। आपके बच्चे भी इस प्रोफेशन में हैं? जी, मेरे दो बच्चे हैं, दोनों प्रोफेशन में हैं, और दोनों, जो मेरे, जैसे मेरी बिटिया मैरिड है तो मेरा दामाद भी डॉक्टर है, और बेटा हम्म, वो तो मेरा ही प्रोफेशन में आई सर्जरी कर रहा है। तो क्या बात है सर। उसकी जो फयांसी है उसकी भी सगाई की, तो वो भी साइकेट्रिस्ट है। तो चार और दो छः हैं अब हम डॉक्टर्स घर में। चलो, जी मतलब आप लोग मतलब सेवा के उसमें बिल्कुल लगे हुए हैं। जी। लेकिन आप अध्यात्म से कैसे जुड़ गए? साइंस और अध्यात्म एक अलग चीज है, वो दुनिया अलग है साइंस की, और अध्यात्म की दुनिया बिल्कुल अलग है। और आप अध्यात्म से कैसे जुड़ गए? मुझे मतलब हैरानी होती है कि मतलब बहुत कम लोग हैं जो साइंस और अध्यात्म का रिश्ता जोड़ते हैं, और आपने दोनों का रिश्ता ऐसे बखूबी मैं आपको देख रहा हूँ मुझे निभाते हो। मुझे लगता है कि साइंटिस्ट भी अंततः स्पिरिचुअलिटी में समा जाते हैं, क्योंकि हम्म, आप कितने ही बड़े साइंटिस्ट हैं, उनकी जीवनी पढ़ें, तो ओपेनहेमर जिसने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया उसने भी गीता पढ़ी, आइंस्टीन ने वेद पढ़े, हाँ जी, और मैडम हाँ जी। क्यूरी, आप देखें, जो भी खोज हम्म, साइंस की है वो कहीं ना कहीं अचेतन से आई है सब कुछ यही है, सब कुछ हमारे अंदर ही। हम्म, परंतु अचेतन में पड़ा है, अचेतन हाँ से जी। चेतन में आना है, किसी ने कुछ नया नहीं किया। अब गुरुत्वाकर्षण, कोई न्यूटन ने हम्म, गुरुत्वाकर्षण नहीं निकाला, गुरुत्वाकर्षण तो पृथ्वी पर था ही। परंतु गुरुत्वाकर्षण के पहले से था। नियम, उनको अगर ब्लैक एंड हम्म, व्हाइट में किया तो वो न्यूटन ने किया, परंतु हम्म, गुरुत्वाकर्षण यहाँ था, रिलेटिविटी यहाँ थी। हम्म, हम्म, आइंस्टाइन ने सिर्फ हम्म, उनको रूप दिया, ये चीजें सब यहाँ पर थी, हैं, और हमारे अंदर भी हैं, अचेतन में हैं, और चेतन में आती हम्म, हैं। अध्यात्म में जुड़ना हम्म, मेरे लिए स्वाभाविक था, क्योंकि बचपन से ही दादी, पहले हमारे घर में ग्रंथ साहब की भीड़ थी, हम्म, दादी ग्रंथ साहब का पाठ करती थी, गोदी में बैठे बैठे तुकें याद हो गई। मेरे पिताजी शुरू से हम्म, ही हमें अंबाला में वीर जी की कुटिया थी, वहां पर लेकर जाते थे, गीता का पाठ वहां करते भी थे, सुनते भी थे, प्रवचन भी सुनते थे। तो धीरे धीरे, और जब मैंने हम्म, डॉक्टरी पास की, हम्म, तो आप विश्वास करो कि जब मैंने हम्म, अपना एमएस किया, तो अभी हम्म, जॉब के लिए मेरे पास चार सरकारी जॉब्स थी,
और हम्म, अचानक से जो ये बाबा मसनाथ में मैं था, वहां के महंत चांदनाथ जी, उनका संदेशा आया कि हम्म, बाबा जी ने तुम्हें याद किया। मैं हम्म, बाबा जी को कभी जानता नहीं था, कभी मिला नहीं था, कभी मैंने सुना नहीं था उस संस्थान के बारे में। तो मैं, बाबा जी ने बुलाया तो मिलने चला गया। तो बाबा जी ने जाते ही मुझे कहा, डॉक्टर साहब 1 साल लेट आए। मैंने कहा जी पास ही अभी हुआ, लेट कैसे आया? तो कहते चलो फिर कभी चर्चा करेंगे इस बारे में, पर अब आ जाओ और आके छोड़ना नहीं है। तो वो संस्थान हम्म, ऐसा था बाबा मसनाथ का। बाबा मसनाथ हम्म, गोरक्षनाथ जी के अवतार हुए, और गोरक्षनाथ जी को हम हम्म, शंकर जी का अवतार मानते हैं। तो उस हम्म, स्थान पर मैं गया और वहां मैंने अपने करियर की शुरुआत की, और 28 हम्म, साल उसी संस्थान की सेवा की। एक हम्म, आंखों के अस्पताल से विश्वविद्यालय वो बना, उसको बनते हम्म, देखा, बनने में जो कुछ अपने से बन पाया वो भी किया। और क्योंकि बाबा जी आध्यात्मिक थे, तो फिर उनके हम्म, साथ, क्योंकि रुचि मेरी भी अध्यात्म में थी, रोज हम्म, डिस्कशंस होते रहे, वाद होते रहे, संवाद होते रहे, पढ़ते रहे। कुछ जहां उन्हें नहीं समझ में आता था वो मेरे को निशान लगा के दे देते थे, साइंस की चीजें आ गई। जहां हम्म, स्पिरिचुअलिटी आ जाती थी मैं उनसे पूछने चला जाता था। तो दोनों का आपस में अच्छा संवाद चलता, कई कई घंटों चलता। कई कई बार तो हाँ, रात, आधी आधी रात भी बीत जाती थी, पता नहीं लगता हाँ, था। परंतु एक चलो, बहुत ही अच्छा मेरा उनके साथ साथ और संवाद, और उनका आशीर्वाद भी मुझे निरंतर मिला। और उन्हीं का आशीर्वाद मेरे जीवन में फलीभूत हुआ। और जब क्या मैंने वहां से ब्रह्मलीन हुए महाराज जी, तो मैंने भी वहां से कुछ और देखने के बारे में सोचा। तो मुख्यमंत्री हरियाणा ने कहा कि विश्वविद्यालय एक नया बन रहा है, तो आप उसको बनाने का बीड़ा उठाएं। तो मैं, आई रेडिली एग्रीड, मुख्यमंत्री जी की बात को कौन टाल सकता है। उन्होंने मुझे मौका दिया। और उसी समय ही स्वामी ज्ञानानंद जी, जो गीता मनीषी हैं, पूरे विश्व में गीता के ऊपर उनकी चर्चा होती है, उनका एक संदेशा आया। और उनके संदेशे कई समय से मुझे आ रहे थे, परंतु मैं यहाँ व्यस्तता के कारण जा नहीं पाया। और उनसे जब मिला, तो उनके साथ एक गीता पे संवाद शुरू किया, जो आजकल टीवी चैनल पर आता है प्रतिदिन सोमवार से शुक्रवार। एक बहुत ही गीता आज के संदर्भ में, आज हम उसे कैसे अप्लाई करें अपनी लाइफ में, मॉडर्न लाइफ में गीता कैसे हमारे लिए यूजफुल हो सकती है, उस पर हम चर्चा करते हैं। और एक बहुत ही सहज और सकारात्मक और सृजनात्मक चर्चा हम दोनों करते हैं, और दर्शक उसका लाभ उठाते हैं। बहुत खूब सर। आपने इतना मतलब कि अध्यात्म और साइंस को इतना जोड़ दिया, मतलब कैसे जोड़ा है। वेरी नाइस। और ज्ञानानंद जी महाराज को मैं मिला हूँ, आपके थ्रू मिला था एक प्रोग्राम में। जी। और बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं कि मतलब आप विश्व में गीता को ले जा रहे हैं। क्योंकि गीता को मैंने प्रत्यक्ष यहाँ पे देखा है, उसका असर देखा है, अपनी अपनी खुद की उससे देखा है कि मैंने एक आदमी की मतलब सिर्फ 4 लाइनें उसको सुनाई थी, जो मतलब उसकी गर्लफ्रेंड मरने जा रही थी, उसको ब्लड कैंसर था और जी। वो टूट चुका था, उसका आगे पीछे मतलब कोई नहीं था। उसको पाला भी किसी आश्रम के अंदर, जो क्या कहते हैं, जहाँ पे पालते हैं जब बच्चे जिनके माँ बाप नहीं होते, वहां पाला गया था। अनाथालय में। तो उसको मैंने क्या, अनाथालय में, तो मैंने उनको कुछ टिप्स गीता की दी थी। तो उस आदमी ने मेरे को मतलब स्पेशल बुला के हक किया कि मैं, तुम, मतलब मैं हक कर सकता हूँ, आप, यू आर गॉड। मैं कहा, आई एम नॉट गॉड। मैंने वो पढ़ा है जो हमारे किसी ने बोला, हमारे गॉड ने बोला है, जो किसी ने भी दिया है, मैंने आपको सिर्फ उसका एक मैसेज आप तक पहुंचाया, अगर उससे आपका भला हो गया हो गया। कहता नहीं, मैं आपको हक करना चाहता हूँ, मेरे को राइट दीजिए। मैंने कहा कीजिए। तो वो मतलब अब इतना बड़ा, एक छोटी से 4 श्लोक या कुछ समझाने से इतना बड़ा असर होता है। तो इसका असर तो बहुत दूर तक जाता है, मतलब इस चीज से मैं वाकिफ हूँ। और गीता में हर चीज है। देखिए, सब लॉकडाउन से गुजर रहे हैं, कोरोना से गुजर रहे हैं, उसमें इतनी स्ट्रेस लोगों के अंदर है, इतना स्टेम मेंटली लोग डिस्टर्ब हैं पूरे वर्ल्ड में, खाली हिंदुस्तान नहीं, पूरे वर्ल्ड में लोग डिस्टर्ब हैं। और अगर आप अपने आप को सीमित करना चाहते हैं, मतलब गीता से अच्छा कोई उदाहरण है नहीं आपको, मैं इस चीज को 101% मानता हूँ। जी। लेकिन सर, एक क्वेश्चन आपसे फिर भी मेरा है। जी। आप अध्यात्म से जुड़ गए, डॉक्टरी से जुड़ गए, अगर आप डॉक्टर नहीं होते तो आप क्या होते? सन्यासी होते? हो सकता है, क्योंकि स्वामी जी ने जब मुझे कहा कि 1 साल लेट आए हो, तो उसके 15-20 साल बाद जब वो अपना शिष्य जी, ढूंढ रहे थे, तो उन्हें हाँ कोई जी, हाँ जी। योग्य शिष्य नहीं मिल रहा था। तो मुझे कहने लगे, डॉक्टर साहब आपको याद है कि मैंने जब हाँ, आप हाँ। आए थे तो कहा कि 1 साल लेट आए? तो मैंने कहा हाँ जी जी, हाँ हाँ जी। कहा था आपने। तो कहते क्यों कहा था? मैंने कहा जी हुँ, क्योंकि एक हुँ। साल पहले मेरी शादी हुई थी। तो कहते इसीलिए कहा था कि अगर शादी इसलिए नहीं लेट हो। हुई तो शायद
अ, अ, जी देखिए, ये बात आपने शादी पे डाल दी इसलिए लेट हुआ, ठीक है। लेकिन कुछ योगदान तो भाभी जी का होगा आपकी लाइन में। कुछ कहना चाहते हैं, कुछ लाइनें अपनी नहीं अर्धांगिनी नहीं, जी के आप बिल्कुल भाभी। आप देखें कि उन्होंने पूरा जीवन संगनी का मेरे काम किया है। अर्धांगिनी हम्म, हमने ऐसे नहीं कहा यहाँ पर, अर्धांग आधा हम्म, अंग, हम्म, बिना उसके तो जीवन पूरा ही नहीं हो सकता। और मैं ये हम्म, समझता हूँ कि जब हमारी दोनों की सगाई हुई, मैं हम्म, तो काफी टेंस जिसे कहते हैं, और काफी एंक्शियस, और काफी जिसे कहते हैं कि आदमी भागदौड़ में, क्योंकि खुद ही कमाना था, खुद ही खाना था। पिताजी जब मैं प्री मेडिकल में था तभी उनका स्वर्गवास हो गया था। उसके बाद मेडिकल हम्म, में दाखिला लिया था, तो रेडियो पे जाता था ताकि अपना फीस पूरी कर सकूं। आप देखें, उन दिनों में 180 रुपये मुझे महीने का स्कॉलरशिप मिलता था, हाँ और जी। 150 रुपये में रेडियो से लेता था एंकर काम करने के, ताकि 5 प्रोग्राम या 4 प्रोग्राम, सोमवार का युवा संसार होता था, मैं करता हम्म, था। तो टोटल हम्म, लगभग 300 रुपये मेरे पास होते थे, ताकि मैं अपनी मम्मी से पैसे नहीं लूं, अपनी माँ पर कोई हम्म, बोझ ना बनूं, और अपनी फीस हम्म, को स्वयं से दे पाऊं। तो ऐसा कार्य करता था। और उस समय जब मुझे मेरी पत्नी अंजू का साथ मिला, तो हम्म, अंजू ने मुझे कूल किया, मुझे साथ दिया, और मेरी हर मुश्किल घड़ी में चट्टान की तरह खड़ी रही। और मैं ये कहता हूँ कि इतना अच्छा साथ, कि हम हम्म, दोनों जब साथ साथ रहते हैं तो एक दोस्त की हम्म, भांति रहते हैं, एक दूसरे से अपनी बात शेयर करते हैं। और इसी हम्म, कारण हम बच्चों को भी एक अच्छा जीवन दे पाए, बच्चों को अच्छे संस्कार दे पाए, उनको भी हम्म, हम सेवा के मार्ग पर चला पाए। तो ये सब घर, देखो मकान तो हर कोई खरीद लेता है पैसे से, परंतु घर हम्म, बनता है पत्नी से, घर बनता है माँ से, घर बनता है हम्म, स्त्रियों से। तो इसलिए हम्म, एक स्त्री का साथ होना बहुत महत्वपूर्ण है। और भारतीय संस्कृति ने तो हमेशा स्त्री को पहले रखा है। हमने गौरी शंकर कहा, हमने लक्ष्मी नारायण कहा, हमने सीताराम कहा, हमने पहले ही रखकर हमेशा दिया। और हमने तो हमेशा हमारे घर में तो अक्सर, क्योंकि माँ है, तो सब लोग माँ की पूजा से ही सब काम शुरू करते हैं सुबह उठकर। तो हम्म, इसलिए मुझे लगता है कि स्त्री को बराबर का स्थान देना चाहिए, पत्नी को हम्म, वस्तु नहीं मानना चाहिए। पत्नी हम्म, आपकी बराबर की, आपकी जीवन का आधा हिस्सा है। मैं तो ये कहूंगा हम्म, कि अगर आप राइट साइड, आप लेफ्ट साइड हैं, तो पत्नी आपकी राइट साइड है। दोनों आधा आधा हिस्सा है। कहीं ना कहीं पति में पत्नी का स्वरूप दिखाई देता है, और पत्नी में कहीं ना कहीं पति का स्वरूप दिखाई देता है। आप जब भी देखेंगे, हम्म, इसलिए कहते हैं कि 10 साल के बाद अगर आप किसी हस्बैंड वाइफ को मिलो, तो वो शायद भाई बहन जैसे ही चेहरा मिल दिखाई देते हैं, क्योंकि हाँ, मैं आदतें मानता काफी हूँ इसको। मिल जाती हैं। जी सर, अध्यात्म का मतलब दुनिया मानती है कि पूजा पाठ, जी कि आप अध्यात्म की का अर्थ कुछ कह सकते हैं? अध्यात्म आपकी नजर में क्या अर्थ है अध्यात्म का? जी बिल्कुल, ये फर्क समझना बहुत जरूरी भी है, और अनिवार्य है। क्योंकि आप देखें, अध्यात्म दो शब्दों से बना है, एक अधि और एक आत्म। यानी आत्म, आत्म का अध्ययन, यानी अपनी बिल्कुल। आत्मा का अध्ययन, यानी अपना अध्ययन, यानी अपने आप का अध्ययन, यानी स्वयं का अध्ययन, यानी अपने आप को जानना, अपने आप को पहचानना, ये अध्यात्म है। और जब अध्यात्म में हम कुछ संस्कृति ऐड कर देते हैं, तो वो धर्म बन जाती है। धर्म हम्म, इज एक्सोटेरिक, यानी बाह्य है, और अध्यात्म इज ईसोटेरिक, यानी अंदर की यात्रा है। अंदर की यात्रा जो हम्म, हमारी है, अंतर्मुखी जब हम होते हैं, तो वो अध्यात्म इस है। अर्थ और हाँ, जब हम बाहर की यात्रा करते हैं, तो वो रिलीजन उसमें ऐड हो जाता है। इसलिए हमारी पूजा पद्धतियां, कर्म कांड सब अलग अलग होते चले हम्म, जाते हैं। कोई भगवान को ऐसे करता है, कोई भगवान को ऐसे करता है, और कोई भगवान को ऐसे हम्म, करता है। ये तरीके सब अलग अलग बदल जाते हैं, वो कल्चर पर डिपेंड करता है। इसलिए रिलीजन जो है वो हमारा वे ऑफ लाइफ बन जाता है, और अध्यात्म जो हमारा हम्म, है, इट इज लाइफ इटसेल्फ। ये दोनों में फर्क है, और इस फर्क को आज के समय में जानना बहुत आवश्यक है। क्योंकि धर्म के हम्म, नाम पर हम सब ने झगड़े किए हैं। पिछले 5,000 साल हाँ में जी, ऐसा कहा जाता है कि अगर 50,000 लड़ाइयाँ हुई हैं, तो वो धर्म के नाम हम्म, पर हुई हैं। परंतु मेरा ये मानना है कि अध्यात्म
एक शांति का प्रेरक बन सकता है। विश्व शांति, विश्व ब्रदरहुड, यूनिवर्सल पीस यदि कोई चीज ला सकती है तो वो अध्यात्म है। इसलिए अपना अध्यात्म, अपने आप को पहचानना, अपने आप को जानना, अपनी यात्रा करना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और हमारे तो वेदों में कहा कि अहम ब्रह्म अस्मि, यानी मैं ही ब्रह्म हूं। और छांदोग्य उपनिषद में तो यहां तक आता है, तत्व तत्मसी श्वेत केतु, यानी तू भी वही है श्वेत केतु। यानी श्वेत केतु की एक कथा आती है, उसमें ये कहा जाता है कि तू भी वही है जो मैं हूं। और ये बात समझनी बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि हम इस बात को समझ पाएंगे तो निश्चित तौर पर जब हम दूसरे के अंदर उसी आत्मा के दर्शन करेंगे जो हमारे अंदर है, तो हमारा सोचने का नजरिया बदलेगा, हमारे अंदर संवेदना जगेगी, हमारे अंदर समता का भाव आएगा, हमारे अंदर समानुभूति पैदा होगी। वो आवश्यक है, क्योंकि यदि हमारे अंदर समानुभूति नहीं है तो हम कभी किसी के काम नहीं आ सकते। हम तभी किसी के काम आ सकते हैं। और काम कोई ऐसा नहीं कि हम अपने आप को काम किसी के आ सकें तो अहंकार समझे। ये हमें समझना चाहिए कि प्रभु की कृपा है कि प्रभु ने हमें इस लायक समझा कि वो हमें किसी के काम आने के लिए प्रेरित कर रहा है। ऐसा मेरा मानना है कि अध्यात्म स्वयं को जानने की कला है। इट इज ओनली एन आर्ट ऑफ नोइंग योर सेल्फ। और इसलिए बाइबल में भी कहा गया नो दाई सेल्फ। और बुद्धा ने कहा अप दीपो भव, अपने दिए स्वयं बनो। और यही बहुत जरूरी है। और यदि हम अपने अंदर की ज्योत को पहचान पाए तो दुनिया को देखने की, दुनिया के बारे में सोचने की हमारी दृष्टि बदल जाएगी। और वो हरबिंजर होगा यूनिवर्सल ब्रदरहुड का, यूनिवर्सल पीस का। अन्यथा इस धरती पर जितना हमने न्यूक्लियर एमिनिशन इकट्ठा किया है वो शायद इस धरती को 5,000 बार समाप्त करने के लिए हमारे पास मौजूद है। और यदि हम ऐसा नहीं कर पाए, अध्यात्म को आगे ना ला पाए, यदि अध्यात्म हमारा जीवन नहीं बन पाया, तो निश्चित तौर पर जो आज की आपाधापी है, जिस अंधी दौड़ में आज हम शामिल हैं, जो आज दुनिया पूरी भौतिकता में डूबी नजर आ रही है और उस भौतिकता के रिजल्ट्स भी हमारे सामने आ रहे हैं। एक छोटा सा कोरोना, एक छोटा सा जीवाणु जिसने पूरे विश्व को हिलाकर रख दिया। और यदि आज पूरा, जैसे आपने बिल्कुल चर्चा ठीक उससे शुरू की कि आज पूरे विश्व में एक भय का वातावरण है, एक आतंक का वातावरण है, मानवता कहीं ना कहीं कष्ट में है, मानवता कहीं ना कहीं भय में है, मानवता आतंकित है। तो ऐसे में सुकून की आवश्यकता है, ऐसे में लोगों को मेंटल पीस की आवश्यकता है। और वो मानसिक शांति अध्यात्म दे सकता है, क्योंकि हमारा जो स्वास्थ्य है उसके 4 पैरामीटर्स हैं, फिजिकल, मेंटल, सोशल और स्पिरिचुअल। और स्पिरिचुअल पैरामीटर जो है उसका बैलेंस कहीं ना कहीं हमने इस अंधी दौड़ में खोया है। और यदि हम उसको वापस ला पाए और लाइफ में एक बैलेंस मेंटेन कर पाए, क्योंकि लाइफ में बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, और उस लाइफ को यदि हम बैलेंस कर पाए तो निश्चित तौर पर मानवता आने वाले समय में बिल्कुल भिन्न होगी। सर एक क्वेश्चन आपसे है, थोड़ा पीछे जाता हूँ। जब जी आप पढ़ाई कर रहे थे, मतलब आप फैमिली से ऐसी मिडिल क्लास से जहाँ पे मतलब कि नहीं था ऐसा, आप लेकिन आप डॉक्टर बनना चाहते थे, जी। ठीक है। और ऐसी कोई परेशानी, कोई ऐसा आपको किसी ने, जैसे बहुत लोग होते हैं टांग खींचते हैं, जैसे यूनिवर्सिटी में और कहीं भी आपको नहीं छोड़ते आगे जाने के लिए, आप कोई टिप्स मतलब कि स्टूडेंट्स के लिए, किसी के लिए देना चाहोगे कि आपने जो फेस किया हो, मतलब बहुत डिफिकल्ट, कि आपको आगे नहीं छोड़ रहे हो लोग जाने के लिए, आपको बनने के लिए नहीं छोड़ रहे हो, आपके अंदर योग्यता है तब भी नहीं छोड़ते लोग, तो ऐसी कोई घटना सर आपकी लाइफ में है तो आप नहीं, बताइए। मैं ये समझता हूँ कि अगर आपकी नीयत ठीक है, क्योंकि सब कुछ नीयत में है। बुल्ले शाह ने कहा कि जेर अब मिलदा जंगल वेले, मिलदा गावां हम्म, वछियां, जेर अब मिलदा हम्म, रात जागियां, मिलदा चाम चरकियां, बुल्ले शाह हाँ जी, रब ओनू मिलदा नीयतां जिन्हां दियां अच्छियां। यानी रब अच्छा, मिलना का मतलब जीवन को सार्थकता मिलना, जीवन में सफलता मिलना, जीवन के कोई हाँ जी, मायने मिलना, ये तभी मिलता है जब हमारी नीयत अच्छी हो। और मैं ये समझता हूँ कि मैं मिडिल क्लास फैमिली से जरूर था, मेरे फादर ऑफिसर थे, परंतु जब
उन्होंने कभी पैसे तो इकट्ठे किए ही नहीं अपनी जिंदगी में। जब भी कोई उन्हें हाँ जी। कहता कि आहूजा साहब मकान बनाया, तो मेरे पिताजी कहते थे कि मेरे 3 मकान बन रहे हैं। तो लोग बड़े हैरान होते थे कि कौन से 3 मकान बन रहे हैं। तो 3 हम बेटे थे, तो हम तीनों पढ़ाई कर रहे थे, तो 3 मकान बन रहे हैं। यानी आप देखो कि 840 रुपए उन दिनों में तनख्वाह अच्छी मानी जाती थी, 78 की बात मैं कर रहा हूँ। तो तब हाँ जी, हाँ जी। उन्होंने, उस समय हम जींद में थे, उस समय पोस्टेड वो, तो जींद से उन्होंने मेरे भाई को भेजा डीएवी कॉलेज चंडीगढ़ पढ़ने, फिर मेरे को भेजा। हुँ, वहां पर हमारा हुँ, दोनों का खर्चा लगभग 480 रुपये था। तो मतलब 840 में से हुँ, 480 रुपये वो हमें भेजते थे हमारी पढ़ाई के लिए। हुँ, तो हमारा भी उत्तरदायित्व तो बन जाता था कि जब माँ बाप इतनी मुश्किल से, तो मैं ये कहना चाहता हूँ हर बच्चे को कि माँ बाप अपना पेट काट के तुम्हें अच्छी सी अच्छी हुँ, शिक्षा दिलाना चाहते हैं, और हमें हुँ, उत्तरदायित्व तो अपना समझना चाहिए कि जितनी मुश्किल से माँ बाप हमारे लिए पैसे हुँ, कमाकर हमें भेजते हैं, उससे ज्यादा मेहनत हाँ जी, हमें करनी चाहिए, ताकि हम उनके हुँ, दिए एक एक पैसे को सार्थक कर सकें। हुँ, वो अपनी जवानी के समय के पैसे हमें देते हैं। आप देखें, माँ हुँ, बाप उस समय खुद की भी अय्याशी कर सकते हैं, खुद भी मौज कर सकते हैं, हुँ, अपने ऊपर भी वो पैसे हुँ, खर्च कर सकते हैं, परंतु वो हाँ पैसे जी, सर। बच्चों पर खर्चते हैं, क्योंकि बच्चों में वो अपना हाँ जी, फ्यूचर देखते हैं। और मैं तो आपको बताऊं कि मैं लाइफ में मुश्किलें आई, बहुत आई, परंतु हुँ, हर मुश्किल में रास्ता भी भगवान ने साथ साथ दिया। मैं आपको बताता हूं कि जब मैं हुँ, मेरा एडमिशन होना था, तो क्योंकि मैं हुँ, पंजाब यूनिवर्सिटी से कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में शिफ्ट हुआ, तो एक माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए था एडमिशन से पहले। हुँ, और यदि मैं माइग्रेशन हाँ जी, सर्टिफिकेट मानो कल सुबह मुझे देना है, मैं नहीं देता 10 बजे तक, तो मेरा दाखिला भी कैंसिल हो सकता था। आप हाँ विश्वास जी, करें, मैं चंडीगढ़ गया, पंजाब हुँ, यूनिवर्सिटी, इतनी लंबी लाइन कि मेरा नंबर आने से हुँ, पहले खिड़की बंद हो गई। वही। अब अगले दिन मेरे को माइग्रेशन सर्टिफिकेट देना है, उन्होंने हमारे सबके हुँ, हुँ, फॉर्म लेकर जमा कर लिए और कहा कि कल सुबह आना। हुँ, अब मैं लिटरली हुँ, जो वेटिंग एरिया था उसमें बैठा और मेरे आंसू निकल रहे। इतने में आप हुँ, देखो कि आवाज आई कि मार्कंडे कौन है। हुँ, अब हुँ, मैं एकदम उठा, मैंने कहा हाँ जी सर। कहते बेटे अंदर आ। वो मेरे को अंदर ले गए। हुँ, पहले उन्होंने हुँ, मेरे से पूछा कि भाई आपके पिताजी का स्वर्गवास कब हुआ। मैंने कहा जी अभी हुँ, 6 महीने पहले हुआ। तो उन्होंने कहा कि मैंने उनसे बेटे ट्रेनिंग ली थी। तो कहते कि जब मैं, आप देखो मेरी किस्मत के, दराज में वो रखने लगे जलने से पहले जितने भी फॉर्म इकट्ठे हुए थे, मेरा फॉर्म नीचे गिर गया। और जब वो व्यक्ति हुँ, नीचे से उठाने लगा, तो उसने नाम हुँ, पढ़ा मेरा मार्कंडे, क्योंकि जैसा आपने शुरुआत की टिपिकल नाम है। और नीचे हुँ, देखा हुँ, लेट, जब मेरे फादर के साथ उसने देखा, तो उसने उसी टाइम मुझे बुलाया और फिर हुँ, उसने हुँ, मेरा माइग्रेशन सर्टिफिकेट बनाया, मुझे बस हुँ, हुँ, स्टॉप पर छोड़ के आए, मुझे खाना खिलाया, टिकट दिलाई, और मैं हुँ, वापस हुँ, आया। दिस इज क्या बात व्हाट, मतलब आप अच्छा काम करते हैं, यू है! डू नॉट डेस्टिनी, नो कि ये कब रीपे होगा। मेरे यस। फादर ने उसे कब 15 साल पहले ट्रेनिंग दी होगी, कब उसे हाँ जी, याद हाँ रहा जी। होगा, कभी घर में खाना खिलाया होगा तो उसे हमारे भी नाम याद होंगे। व्हाट आई मीन टू से इज हुँ, कि वन गुड डीड डन इज योर एफडीआर। यू नेवर नो यस। हुँ, where in life अब it will pay you back. इट विल And पे this has been happening. I have n number of examples in my life जहां हुँ, हुँ, पर अपने आप परमात्मा ने किसी ना किसी को भेजा जिसने मेरी मदद की और मेरा काम बना। और ये परमात्मा भेजता भी तभी है जब हमारी, जैसे मैंने कहा, नीयत साफ हो, हुँ, हमारी हुँ, इंटेंशन साफ हो, हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव हो, तो हुँ, निश्चित तौर पर मदद आती है। और मदद हुँ, ऐसी जगह से आती है जहां से आप कभी सोच भी नहीं पाते, सोच वहां वहां से मदद आती है। सर एक मेरे को और पता नहीं मेरी इन्फॉर्मेशन है गलत है सच्ची मैं नहीं जानता हूँ। जी जी जब आप डॉक्टरी के लिए कुछ कर रहे थे तो किसी बहुत बड़े प्रोफेसर या किसी ने थे कि थी आप कुछ नहीं बन सकते, आपको कुछ डिप हुआ था आपके साथ कुछ ऐसा? जहाँ तक मेरे को पता है कि मतलब कि आप नहीं इस लायक हैं या कुछ ऐसे हैं, कुछ नहीं, हुआ आपके ऐसा साथ? नहीं कहा, ऐसा नहीं कहा। ऐसा था कि मैं मेडिकल की मेरी जा टीम इन्फॉर्मेशन हाँ मेडिफेस्ट जी। में जाती है, ऐसा नहीं था। वो हाँ, बात कुछ और थी, वो मैं बताता हूँ आपको। हाँ जी, हाँ जी। कि जैसे मेडिकल कॉलेजेस की टीम, मेडिकल कॉलेजेस का यूथ फेस्टिवल जिसे हम मेडिफेस्ट कहते हैं, हाँ जी, हाँ जी। तो मेडिफेस्ट में जाना था, फर्स्ट ईयर था। तो हुँ, मैं क्योंकि डिबेट्स में, डेक्लामेशंस में, पेपर रीडिंग में, हुँ, एक्सटेम्पोर में, पोइट्री राइटिंग में, इन सब में हिस्सा लेता था। तो मैंने हुँ, अपना अप्लाई किया जाने के लिए टीम के लिए। हाँ और जी। टीचर्स ने मेरे को सुना भी था। तो एक टीचर ने मुझे कहा कि ऐसे कर, तू ये टॉपिक है डेक्लामेशन का, तू लिख दे
और बोलेगा मेरा लड़का। तो मैंने कहा कि सर अगर लिखूंगा मैं तो बोलूंगा भी मैं। उसने कहा तुझे समझ में नहीं आती कि मैं कितना बड़ा प्रोफेसर हूँ, तेरा क्या बिगाड़ सकता हूँ। मैंने कहा सर दैट इज अप टू यू, बट इफ आई एम टू राइट आई विल स्पीक ऑन इट, आई विल यस। नॉट राइट इट फॉर समबडी एल्स, आई डू नॉट वांट टू बी अ घोस्ट राइटर इन माय लाइफ। तो वो नाराज हुए और उन्होंने अपनी नाराजगी पूरी जताई एग्जाम के समय में भी। उनकी पूरी कोशिश के बावजूद मैं पास हुआ, फेल करने की कोशिश के यस। बावजूद भी मैं पास हुआ, हालांकि पॉइंट पे पास हुआ। वो मेरे जीवन के सबसे कम नंबर हैं किसी भी सब्जेक्ट के। पर हाँ, उससे ये है कि उसके बाद वो मेरे सबसे अच्छे दोस्त बने, वो टीचर बाद में थोड़े समय के समझ बाद। और समझ गया बहुत ही आपको। उसके साथ मेरा प्यार बना और बहुत ही एक दूसरे की रिस्पेक्ट बनी। बट हो जाता है लाइफ में, कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी और जल्दी से वो दूर भी हुई। और हाँ जी, मेरे हाँ जी। कभी किसी टीचर से कभी ऐसे संबंध नहीं रहे, बल्कि सभी टीचर्स ने मेरे को यूनिवर्सली, मैंने कई स्कूल बदले, कई कॉलेजेस बदले, पर यूनिवर्सली सभी टीचर्स ने मुझसे प्यार किया हाँ और जी। सम्मान भी दिया और जितना कुछ हो सके मेरी मदद भी की है। आप देखें, जब मैं एग्जाम देने जाता था अपने पिताजी की मृत्यु के बाद, तो हाँ मेरे जी। पीटी टीचर थे वजीर सिंह जी, अब वो नहीं रहे जींद में। वो मेरे साथ जाते थे, कब मैंने 10वीं करी कब मैंने 12वीं, 2 साल का गैप भी आ गया स्कूल में, परंतु जब मैं जाता वो मुझे अपनी टिकट पर लेकर जाते कंपटीशन का एग्जाम दिलवाने। दैट वाज द सपोर्ट आई गॉट फ्रॉम टीचर्स एंड फ्रॉम अननोन क्वार्टर्स। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ कि यदि आप टीचर्स के ओबीडियंट रहते हैं। तो अब भी मैं अपने पुराने टीचर्स को, जिन्होंने मेरे अंदर ऐसी क्षमताएं पैदा की, उनको याद करता हूँ। दीवान साहब थे हमारे सरस्वती स्कूल में, हाँ जी। जगाधरी में टीचर, इंग्लिश के टीचर थे। और हमेशा उन्होंने हमें क्रिएटिविटी सिखाई, उन्होंने कभी क्रैमिंग नहीं सिखाई। और शिक्षा पद्धति में यही कहीं ना कहीं फर्क है हमारी, कि टीचर्स आजकल बच्चों को क्रैमिंग कराते हैं और हाँ हम जी। क्रिएटिविटी में चले गए। टीचर्स क्रिएटिविटी, जैसे वो आते, कोई ऐसा नहीं कि ऐसे माय बेस्ट फ्रेंड का कर दो या किसी और का। वो कहते थे कि यू आर ट्रैवलिंग फ्रॉम, जैसे हमें कहीं ले जाते और फिर कहते अब आके लिखो ए जर्नी टू दिस प्लेस, इसके ऊपर लिखो हाउ टू पॉलिश योर शूज। पहले शूज पॉलिश करने के लिए बोलते अपने, मतलब हम अपने अपने करते, और फिर कहते कि लिखो फ्यू लाइंस ऑन हाउ टू पॉलिश योर शूज। और उसने लाइफ में बहुत पे किया, बहुत पे किया। मैं ये कह सकता हूँ कि उनके बनाए जो कंसेप्ट्स थे वो हमेशा पे किए। और उसमें कई बार मुश्किलें भी आती हैं, क्योंकि जब आप क्रैमिंग वालों के साथ कंपटीशन में आते हैं तो आप हाँ कहीं जी। ना कहीं पिछड़ भी जाते हैं। और मेरे ठीक है, साथ ठीक हुआ भी, जब मैं दूसरे स्कूल में शिफ्ट हुआ है। तो उन्होंने मेरे साथ किया भी ऐसा कि उन्होंने मेरे से पूछा जैसे कि ऐसे कितने याद हैं। तो मैंने कहा जी एक भी नहीं याद। उन्होंने बच्चा खड़ा किया, उसने कहा 170, दूसरे ने कहा 180। तो मैंने कहा कि मुझे तो एक भी नहीं याद, बट सर आप मुझे टॉपिक दोगे तो मैं उस पर लिख भी सकता हूँ, क्या बोल भी सकता हूँ, क्या व्हाट्सएवर बात यू से। है। तो उन्होंने मुझे दिया माय बेस्ट फ्रेंड। उन दिनों में तो माय बेस्ट फ्रेंड ही फेवरेट टॉपिक होता था, तो मैं 3 मिनट उस पर नॉन स्टॉप बोला। और उसके बाद उनका जो सवाल था वो हैरान करने वाला था। उन्होंने कहा हम्म। किस कुंजी से याद किया। हम्म। एंड बिलीव मी, तब तक मैंने कुंजी का नाम नहीं सुना था। क्या अब बात जब कुंजी की बात आई तो मैंने कहा कि सर मैंने तो कोई कुंजी, तो बस उन्होंने उसी टाइम काटा लगाया, मेरे को जीरो दी एंड फेल। है। ऐसे ही मैथमेटिक्स वाले ने किया, उसने कहा भी कितनी एक्सरसाइज आती है। मैंने कहा सर एक्सरसाइज तो एक भी नहीं आती, थ्योरम 32 के 32 आते हैं। तो वो कहने लगा 32 थ्योरम एक्सरसाइज एक नहीं, बच्चा खड़ा किया 540 560 570, इनको सबको याद है। हम्म। परंतु मैंने कभी ऐसी चीजें क्रैम करने की कोशिश नहीं की, हमेशा कंसेप्ट्स बनाने की कोशिश की और उन्हीं कंसेप्ट्स ने जीवन में पे किया। एंड दिस इज व्हाट आई वांट टू गिव अ मैसेज टू द यंगर जनरेशन, दैट डू नॉट एवर क्रैम इन योर लाइफ, ऑलवेज मेक कंसेप्ट्स, दे विल स्टैंड विद यू इवन व्हेन यू आर इन एडवर्सिटी। जब मुश्किल घड़ी भी आएगी तब आपके जो आपने कंसेप्ट्स बनाए हैं लाइफ में वो काम आएंगे, और कुछ भी काम नहीं आएगा, बाकी सब चला जाएगा। परंतु जो आपके कंसेप्ट्स हैं जीवन के वो हमेशा काम आएंगे। इसलिए पढ़ाई करते समय ये ध्यान दें कि डू नॉट क्रैम, ऑलवेज बिलीव इन क्रिएटिविटी। सर एक बहुत चंचल सा सवाल है, माफी भी चाहूंगा आपसे। जी 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 माफी चाहूंगा, थोड़ा चंचल सवाल है। जी कहना चाहता हूँ, झुकी नजर तेरी कमाल कर जाती है, क्योंकि आप जी नजरों के डॉक्टर हैं।
जी झुकी नजर तेरी कमाल कर जाती है, उठती है तो एक बार में 100 सवाल कर जाती है। जी। तो आपने चंचल कोई आपका सवाल नहीं है, आप स्वयं चंचल हैं। आपका नहीं। स्वभाव भी चंचल है। बहरहाल पहले आपके शेर का जवाब देता हूँ। हाँ जी, हाँ जी। आंख ऊंची हुई तो दुआ हो गई, हाँ आंख जी। नीची हुई तो हुँ, हया हो गई, हुँ, आंख तिरछी हुई तो अदा हो गई, हो गई। और आंख फेर ली तो कजा हो गई। कजा कैसा हो यानी गई? मौत। मृत्यु। तो इसलिए आंख जो है वो हाँ, बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। हाँ जी, हाँ और जी। देखो, आंख, हम तो कहते हैं, आई डॉक्टर है वो कहेगा तेरी आंख जो है वो 23 मिलीमीटर की है, हाँ क्योंकि जी। आंख की लंबाई जो 23 मिलीमीटर है। परंतु जो आप जैसे साहित्यकार हैं वो उसे हाँ जी, झील सा गहरा बना देते हैं कि हाँ जी। तेरी झील से गहरी तो आंखें, और फिर कोई राज है उनमें गहरा। उनमें तो सिर्फ विट्रियस होता है और आप राज भी गहरा बना देते हैं। तो मेरा कहने का अभिप्राय है कि, और आंख तो देखो ना, है भी लोचन। आंख को किस लिए कहा जाता है? क्योंकि आंख जो है बेसिकली लुच्चा ऑर्गन है, यू नो। लुच्चा मतलब शरारती ऑर्गन है, और चंचल। शरारत आंख करती है और हाँ, पिटता शरीर है। हाँ, सही कह इसलिए रहे। हाँ, तो आंख जो है, सर और एक आंखों कुछ के शेर बारे में एक तो एक शेर सुनाइए मैडम की आंखों के बारे में, या कुछ ऐसा कोई है आपके दिमाग में कुछ हो कि आप सुना सके कुछ? मैडम के मेरे बारे में कहना चाहता मेरे हूँ। झील चंचल, अच्छा, हाँ, हाँ। झील अच्छा, कि कमल अच्छा, हुँ, कि हुँ। जाम अच्छा, हुँ, बता हुँ। तेरी आंखों का कौन सा नाम अच्छा। शी क्या हैज बात सो है! many of qualities with us. यस, She is यस। not only a good wife, she is a good doctor, she is a good mother, she is a good housemaker. What not in her? She is a good हुँ। singer, she is a good writer, she is a मैंने good सुना है social worker. मैंने सुना है उनको, मैंने उनके गीत मतलब भजन सुने हैं उनके, बहुत जी मतलब जी रिकॉर्ड हुए हैं, भजन सुने हैं, और मैंने तो उनको लाइव भी सुना है। जी कनाडा के अंदर मैंने सुना था लाइव। जी वेरी ब्यूटीफुल आवाज़, बहुत अच्छा गाते हैं। जी। तो सर अब लोग मैं आता मुझे हूँ। मुझे वैसे कहते हैं, परंतु आई पर्सनली बिलीव कि मेरे यस। से ज्यादा गुणी वो हैं, हुँ, और मेरे से ज्यादा अच्छा काम करती हैं, और मेरे से हुँ, कई गुना हुँ, हुँ। अच्छी इंसान भी हैं। हाँ जी, हाँ जी। सर कभी ऐसा हुआ कि किसी आप यूनिवर्सिटी के लेक्चरर आए, आपने इतने बच्चों को शिक्षित किया है, कभी ऐसा हुआ कि आपका हाथ उठ गया हो किसी के ऊपर? आ, हाथ तो कभी नहीं या उठा, क्योंकि गुस्सा आ गया हो, हाथ नहीं उठाया हो, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम, मतलब कंट्रोल ना कर पाया इंसान, मेरा मेरा वो सवाल है। हालात तो ये रहे हैं कि मेरा ब्रदर मेरे से 2 साल सीनियर था। हाँ जी। तो जब उनकी क्लास में किसी को कोई ग्रामर का सवाल या कुछ और नहीं आता था, तो वो टीचर मुझे बुलाते थे कि हुँ, देखो इस जूनियर को आता है। तो मेरे से सवाल पूछते थे, मैं जवाब देता था। हुँ। तो वो मेरे को कहते थे कि अब तू इनके सबके थप्पड़ लगा। अब सबसे आगे मेरा भाई खड़ा, और उनकी शर्त यह है कि भाई अगर तू नहीं लगाएगा तो मैं तेरे लगाऊंगा। मैं मैं थप्पड़ खा लेता था, पर मैंने अपने भाई और क्या बात अपने भाई के जो क्लास फेलोज थे उन पर कभी हुँ, हाथ नहीं उठाया। और टीचर भी वो थप्पड़ कहने को कहते थे, मारते कभी उन्होंने भी हुँ। मेरे को नहीं मारा। उनका भी थप्पड़ मेरी गाल तक आता, और फिर मुझे मेरी गाल को सहलाकर वापस चला क्या बात है जाता। सर! क्या बात है परंतु सर! क्या मैं हमेशा उनके लिए खाने को तैयार रहा, पर मैंने हुँ, कभी नहीं मारा। हुँ, गुस्सा हुँ, आ जाता है, गुस्सा मेरे को कभी ऐसे नहीं आया। गुस्सा हुँ, हमेशा तब आया जब मैं हुँ, जैसे मसनाद संस्थान में था, हुँ, हुँ, तो आधा दिन मैं अपने मरीज देखता था, हुँ, हुँ, और 3 घंटे के करीब ओटी होता था, 3 घंटे के करीब हुँ, ओपीडी होती थी। ये 6 घंटे का मेरा 6 से 12 बजे तक का रूटीन था। सुबह 6 बजे मैं शुरू करता था। हुँ, अब हुँ, होता क्या था कि 12 बजे के बाद मैं वाइस चांसलर भी उस संस्थान का पहले डायरेक्टर था, तो लोग हुँ, कामों के हुँ, लिए आते थे। अब कई हुँ, बार कई लोग ओपीडी में हुँ। जबरदस्ती घुसते थे अपने काम के लिए। हाँ जी, हाँ जी। एंड बिलीव मी, 3 घंटे आप देखो, 180 मिनट में लगभग 300 मरीज देखना बड़ा बहुत कोई बड़ी बात है। आसान काम। मैं खुद भी कई बार हैरान होता था कि मैं कैसे देख लेता हूँ। और हाँ जी, हाँ उस जी। समय जो मेरा ध्यान का लेवल होता था वो इतना ज्यादा हुँ, होता था जितना किसी की समाधि अवस्था में होता है। हुँ, क्योंकि हुँ, आपने मरीज ने 1 मीटर से अंदर करना है एंटर, उसी समय में हुँ, उसका डायग्नोसिस भी, ट्रीटमेंट भी, हुँ, सब कुछ शुरू कर देना हुँ, आपने। तो हुँ, हुँ, मुश्किल से आपके मरीज के लिए 30 सेकंड है। और जब हुँ। उस समय कोई घुसता था, तो हाँ जो जी, मेरी ऊर्जा मरीज को देखने के लिए स्थानांतरित होती थी, वो हाँ जी। ऊर्जा बदल कर क्रोध में निकल जाती थी। अच्छा। तो उस समय अवश्य ही किसी ना किसी को हुँ, झाड़ पड़ी होगी, किसी ना हुँ, किसी हुँ, को गुस्सा आया होगा।
और हाँ अक्सर जी। जो मेरे कमरे में 2-3 लोग रहते थे, मैं हम्म। उन्हीं को झाड़ देता था और उनको ट्रेन किया हुआ था कि भाई तुम मेरी बात का गुस्सा मत मानना, ये सिर्फ मेरी ऊर्जा का रूपांतरण है कि ऊर्जा जो फोकस से थी वो क्रोध में बदली है, बदल और गया, हाँ तुम जी। लोग सुन लेना और तुम बुरा मत मानना। मैं दूसरे को भी नहीं गुस्सा करता था, हम्म। अपने अंदर वालों को झाड़ लगा लेता था और वो हम्म। बात बराबर हो जाती थी। हम्म। और ऐसा किसी बाहर के व्यक्ति के साथ मेरी कोई अनबन आज तक जीवन में हुई नहीं है। मैं पहले ही हाथ जोड़ लेता हूँ, भाई मरे को क्या मारोगे, पहले ही मैं हार मान लेता हूँ, हारे को क्या हराओगे। क्या बात है सर। आप भागवत गीता में विश्वास करते हैं? गीता धर्म का रास्ता अपनाने को कहती है। मानव जी कल्याण में इसका क्या योगदान है? और आज के इस दौर में धर्म और अधर्म की एक परिभाषा आप बता सकते हैं? देखो, गीता का पहला श्लोक है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव मामकः पांडवश्च किम अकुर्वत संजय। यानी धृतराष्ट्र जो आंख से अंधे हैं, हाँ वो जी। पूछते हैं हम्म। संजय से कि धर्म क्षेत्र हम्म। कुरुक्षेत्र में युद्ध की लालसा से जो हाँ मेरे जी। पुत्र इकट्ठे हुए हैं, पांडवों के पुत्र और मेरे पुत्र इकट्ठे हुए हैं, उनका तू हालचाल बता। हाँ जी। यानी कुरुक्षेत्र की धर्म भूमि पे जब मिले पांडवों से मेरे लाल सब, लड़ाई हम्म। का दिल में लिए ख्याल, तो संजय बता उनका सब हालचाल। हाँ। अब आप इसी श्लोक को समझ लें तो आप पूरी दुनिया का जो महत्व है वो आपको समझ में आ जाएगा, जो बात आप मेरे से पूछना चाहते हैं। हाँ जी। आप देखो, पहली बात, धृतराष्ट्र उवाच, एक अंधे आदमी की जिज्ञासा से गीता जैसा ग्रंथ शुरू होता है। तो हाँ हमें जी। यह समझना पड़ेगा कि हम्म। अंधा होने से भी आपकी ऐशनाएं, आपकी तृष्णाएं, आपकी इच्छाएं समाप्त नहीं होती। हाँ इसका जी। मतलब इच्छाएं या तृष्णाएं कहीं और जन्म लेती हैं, आपकी आकांक्षाएं। हम्म। इसलिए उसको कंट्रोल करना आवश्यक है, ना कि हम्म। इंद्रियों को। यदि इंद्रियों की बात होती तो हम्म। सूरदास जैसा व्यक्ति आंखों का हम्म। अंधा होकर भी हम्म। भगवान कृष्ण का बाल रूपांतरण इतना अच्छा लिखते थे, रोज हम्म। एक पद लिखते थे भगवान कृष्ण के सामने बैठकर। किसी हम्म। ने सोचा कि शायद सूरदास अपने मनगढ़ंत बातें लिखता होगा, तो उस दिन हम्म। राजा ने कहा कि आज कोई श्रृंगार ही मत करो, देखते हैं सूरदास क्या लिखता है। तो उस हम्म। दिन सूरदास ने लिखा, सखी देखियो आज अचंबा, हरि देखियो नंगम नंगा। हमारे। यानी इसका मतलब जो आंख हम जिनकी बात कर रहे हैं वो नहीं क्या बात है। देखती, देखने वाला कोई और है। तो उसे हमें अंदरूनी। समझना होगा, पहली चीज तो ये। हम्म। दूसरी चीज, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। हम्म। यानी आप देखो, धर्म के क्षेत्र में महाभारत जैसा यदि युद्ध हो रहा है, तो हम्म। अधर्म के क्षेत्र में क्या होता होगा। सही कह रहे और जब धर्म का साथ मिल जाए, जब हैं। धर्म की आड़ मिल जाए, तो युद्ध हम्म। और भी आसान हो जाता है। हम्म। इसलिए हमें इस बात को समझना होगा, और हम्म। इसको मैं हमेशा बदल कर कहता हूं कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र को हम ये समझें हम्म। कि क्षेत्रे क्षेत्रे धर्मम कुरु कुरु। यानी हम्म। हर क्षेत्र में जहां पर भी हम हैं, वहां हम्म। पर धर्म को पहले रखकर यदि हम काम करें, यानी हम्म। वर्क इज वर्शिप समझकर करें, तो हम्म। हमारी जीवन की दृष्टि बदलेगी। क्या और बात। तीसरी बात जो हम इससे इंपॉर्टेंट सीखते हैं, हम्म। धृतराष्ट्र प्रश्न कर रहे हैं और वहीं भेद कर रहे हैं, मामका पांडवश्च, मेरे हम्म। और पांडु के पुत्र। आप ये समझने का प्रयास करें कि ओ माय। ताया है उनका। हाँ जी, हाँ जी, मेरे और पांडव के पुत्र, जी, डिफरेंस। अगर पांडु नहीं रहे तो पांडु के वो भी तो पुत्र उनके भी पुत्र, धृतराष्ट्र के उनके पुत्र हैं। पुत्र, उसे बिल्कुल। समझना चाहिए, बड़ा भाई है, ताया है, हम्म। ताए होने का दायित्व तो निभाना चाहिए। और ठीक वो है सर। मेर तेर में पड़ता है कि माम का पांडवश्च। और हम्म। जिस दिन हमारी दृष्टि ये बदलेगी कि हम अपना और पराये का भेद अलग हम्म। करके, जैसा मैंने कहा कि सभी के हम्म। अंदर उसी आत्मा के दर्शन करेंगे जो हम्म। मेरे अंदर है, तो हम्म। हमारे अंदर की करुणा जागेगी, हमारे हम्म। अंदर की दया जागेगी, प्रेम जागेगा, वात्सल्य जागेगा, ममता हम्म। जागेगी। ये सब के सब गुण स्वयं से आ हम्म। जाएंगे जिस दिन हम माम का पांडवश्च को करने की बात छोड़ देंगे। तो पहला ही सर। श्लोक, गीता के 700 श्लोक है, उसमें से हम्म। पहला श्लोक ही हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण हो सकता है, हम्म। उसकी एक नई व्याख्या हो सकती है। और हाँ जी आपने सर। कहा जहां तक धर्म और अधर्म की बात, तो मैं ये मानता हम्म। हूं कि जो भी हमें कार्य मिला है उसको हम्म। हम्म। पूजा के समान समझकर करना सबसे बड़ा धर्म है। हम्म। जैसा कि मैंने शुरू में कहा अभी थोड़ी देर पहले, वर्क इज वर्शिप। जिस दिन हाँ हम जी, ये हाँ जी। समझ जाएंगे कि हम्म। और कोई पूजा नहीं है, अपने काम को सही ढंग से करना, सही समय पर करना, अपने समय का सदुपयोग करना, दूसरों के साथ समता बनाए रखना, समभाव बनाए रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम्म। और गीता तो आप देखें हिंदुओं द्वारा पूजी जरूर जाती है,
परंतु मानी पूरे विश्व में जाती है। 700 श्लोकों में कहीं भी हाँ जी हिंदू सर। धर्म का नाम नहीं है, हिंदू शब्द नहीं है कहीं पर भी, नहीं है, नहीं, पूरे मैंने पढ़ा 700 नहीं। श्लोकों में। नहीं, नहीं सिर्फ है सर। मानवता के लिए है। ठीक है सर, बिल्कुल मानता भगवान हूँ। कृष्ण बार बार कहते हैं मानवता के लिए, प्राणी मात्र के लिए, कि हम्म, मेरा सब कुछ प्राणी मात्र के लिए है। हम्म, तो गीता पूरे विश्व के लिए है, कोई हिंदुओं के लिए नहीं है, कोई भारत के लिए नहीं है। गीता, जैसा गांधी जी ने कहा, इज माई बुक ऑफ आंसर्स। गांधी जी ने यह कहा कि वेन एवर आई एम इन डिस्पेयर, whenever I am desolate, whenever I am depressed, I look upon Gita and I always find an answer in one or the other verse of Gita, कि मैं गीता जी के किसी ना किसी वर्ष में उसका जवाब ढूंढ लेता हूं, ऐसा गांधी जी ने कहा। सर एक सवाल है आपसे। जी। कोई एक आदमी आपके पास दो चश्मे लेके आया था, हाँ साथ में हाँ। कुछ आपसे सवाल किए थे। मैं वो सुनना चाहता हूँ, मैंने बड़ा रोचक किस्सा है, कहीं सुना है। हाँ। मैं वो सुनना चाहता वो हूँ आपसे। वो भी शायद अध्यात्म को बयान कर दे कि हाँ, अक्सर जैसे मेरे पास मैं पेशेंट देखता हूँ तो कोई एक मरीज लेकर आता है, कोई दो मरीज, दो चश्मे लेकर आता है, कोई एक चश्मा लेकर आता है। तो एक दिन एक मरीज आया, उस 3 चश्मे लेकर आया, हाँ और जी, उसने तीनों चश्मे, क्योंकि मुझे खड़े होकर मरीज देखने पड़ते हैं, डायस के साथ खड़ा होता हूँ मैं, तो हाँ जी, उसने हाँ जी, तीनों के तीनों चश्मे मेरे डायस पर पटक दिए। हाँ जी। मुझे एक बार तो गुस्सा आया, मैंने ऐसे पटक, मैंने कहा उठा उठा। फिर हाँ, हाँ, एकदम मन में जिज्ञासा जगी, मैंने कहा यार इससे पूछ तो ले भी किस लिए हैं ये 3 चश्मे। हम्म, तो उसने कहा कि पहला चश्मा दूर देखने के लिए, मैंने कहा समझ में आता है, सब लोग रखते हैं। दूसरा हम्म, नजदीक, सबके पास होता है, समझ में आता है कि दो दो हम्म, चश्मे लोग रखते हैं। मैंने कहा हम्म, तीसरा बता। उसने हम्म, कहा डॉक्टर साहब ये तीसरा इन दोनों को ढूंढने के लिए। तो मैंने कहा देख, एक बात समझ कि तूने 3 3 रखे, कल से मेरी एक और बात मान। कहता क्या? मैंने कहा कल से तू 4 चश्मे रख। उसने कहा डॉक्टर साहब अभी 3 से परेशान थे, अब चौथे की चौथा। बात करते हो। तो मैंने कहा देख, तूने दुनिया को बाहर से देखने के लिए 3 3 चश्मे रखे, कभी तूने हम्म, अपने अंदर भी झांका? क्या बात अपने है। अंदर झांकने के लिए ये तू चौथा चश्मा रख। तो ये हम्म, चौथा चश्मा जो है, ये उस हम्म, दिन से मेरे लिए महत्वपूर्ण हो गया, और मैंने अपने YouTube चैनल का नाम भी मार्कंडे का चौथा चश्मा रखा, क्या क्योंकि ये बात है चौथा सर। चश्मा ही महत्वपूर्ण है। और सही बात। गीता भी एक चौथा चश्मा है, रामायण भी एक चौथा चश्मा है, बाइबल भी एक चौथा चश्मा है, कुरान भी एक चौथा चश्मा है। ये बहुत बड़ी सब बात। हमारे अंदर झांकने की कलाएं हैं, हमें हम्म, अपने आप से परिचय कराने की कलाएं हैं, और हम्म। अपने आप को जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है। और ये चौथा चश्मा उसके लिए है। सर देखिए, मेरा वैसे वक्त खत्म हो गया है, लेकिन मैं 10 न्यूज वालों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि थोड़ा और आगे बढ़ाएं। आपसे बात करने से मतलब मन ही नहीं भर रहा है मेरा, कि और जी मेरी जिज्ञासा बढ़ती जा रही है कि कुछ और दो, एक दो सवाल और, उसके बाद शायद मैं स्टॉप करूं क्योंकि टाइम जी ओवर हो चुका है। जी जी गीता में अर्जुन कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं कि धर्म सबसे बड़ी बात है, जी मनुष्य को अपना धर्म निभाना चाहिए। अब जी धर्म का अब अभिप्राय कर्म से है, रिलीजन से है, जैसे हिंदू, मुसलमान, ईसाई जी वगैरह, मतलब जी उसका मतलब क्या है कि धर्म निभाओ? जी। धर्म तो मतलब अब हिंदू भी है, मुसलमान अपना है, मतलब इस धर्म का मतलब क्या है? कर्म है, क्या यहाँ है? भगवान कृष्ण जो अर्जुन से कह रहे हैं, वो ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि तू क्षत्रिय है, और हुँ, तेरा क्षत्रिय धर्म इस समय युद्ध करने का है। उस समय का हाँ, धर्म उसे याद करा रहे हैं कि हाँ जी, तू हाँ जी। क्षत्रिय है। हुँ, क्योंकि अर्जुन जो है वो अपने धर्म से, यानी जो उसका कर्म था, हुँ, हुँ, कर्म क्या था उससे कि विमुख सबसे लड़ाई। श्रेष्ठ धनुर्धर है, हुँ, हुँ, सारी सेना उस पर निर्भर है, हाँ पूरे जी। का पूरा युद्ध उस पर टिका है, युद्ध की धुरी उस पर टिकी है। तो हुँ, वही अर्जुन जो हुँ, है हुँ, वो गांडीव छोड़कर बैठ जाता है। उसकी हालत जो गीता में बयान की गई कि हुँ, हुँ, भगवान मेरा मुंह सूख रहा है, मेरे हुँ, होंठ हुँ, थरथरा रहे हैं, मेरी हुँ, हुँ, आंख भर आई है, मेरा हुँ, हुँ, गांडीव सरक रहा है, और हुँ, मेरे हुँ, मन में कलेश पैदा हो गया, अब आप बताएं मैं क्या करूं। तो हुँ, तब हुँ, भगवान उसे कहते हैं कि क्योंकि देखो, यही यही फर्क समझने का है। हम हुँ, सब लोग ट्रेनिंग लेते हैं, हुँ, अर्जुन हुँ, ने भी ट्रेनिंग ली हाँ जी। द्रोणाचार्य से। ऐसे हुँ, ही हुँ, हमारे भी गुरु हैं जो हम क्लासरूम्स में, स्कूल में, हुँ, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में मिलते हैं। पर आप हुँ, देखें, द्रोणाचार्य ने उसे मिलिट्री आर्ट तो सिखाया, धनुर्विद्या तो सिखाई, हुँ, परंतु हुँ। तेरा मनोबल जब कम आ जाए, वो उसे नहीं सिखाया। नहीं वो सिखा भगवान पाए, कृष्ण ने उपदेश दिया। तो सही गीता बात। जो है वो हमारे मन को दृढ़ करने का, हमारे मनोबल हुँ, को ऊंचा करने का, स्पेशली व्हेन वी आर इन द वर्स्ट सिनेरियो।
आप देखते ठीक है हैं सर। दोनों तरफ सेनाएं खड़ी हैं, शंखनाद हो चुका है, उस समय ये आदमी धनुष रखकर बैठ जाता है और कहता है कि मेरे से युद्ध नहीं होगा। तब भगवान कृष्ण उसे याद कराते हैं कि तेरा धर्म डिप्रेशन, क्या है। तो डिप्रेशन डिप्रेशन में सर। जब वो चला जाता है तो भगवान पहले डायग्नोस करने का प्रयास करते हैं कि इसकी परेशानी क्या है। अर्जुन देखें, बार बार अर्जुन के लिए उपदेश जरूर है, परंतु अर्जुन के माध्यम से भगवान कृष्ण पूरी मानवता को संदेश देना चाहते हैं। इसलिए बार बार अर्जुन भी सवाल ऐसे खड़े करता है, कभी कहता है कि मेरा मन नीचे जा रहा है, कभी कहता है सामने रिश्तेदार खड़े नजर आ रहे हैं, कभी कहता है वर्ण संकर हो जाएगा, कभी कहता है कुल का नाश हो जाएगा, कभी कहता है कि स्वर्ग का भी राज मिले रिश्तेदारों को मारकर तो मैं क्या करूंगा। यानी वो अलग अलग समस्याएं खड़ी करता है भगवान के आगे, परंतु भगवान तो एक निष्ठ है। भगवान को अपना ध्येय पता है कि अर्जुन को कैसे सन्मार्ग पर लाना है, और अर्जुन को मार्ग पर लाने के लिए भगवान कभी भक्ति योग की चर्चा करते हैं, कभी कर्म योग की चर्चा करते हैं, कभी ध्यान योग की चर्चा करते हैं, कभी ज्ञान योग की चर्चा करते हैं। यानी भगवान भी कोई रास्ता नहीं छोड़ते कि जिस रास्ते से अर्जुन मुख्य धारा में और अपने धर्म यानी अपने कर्म को निभाने पर ना आ जाए। और इसीलिए गीता का सबसे दूसरा जो संदेश है, एक तो कर्म अपना करना ही है, परंतु वो कर्म निष्काम होना चाहिए। जिस दिन हम निष्काम कर्म के भाव से कर्म को करते हैं, उस दिन हम भी बदलते हैं और हमारे लिए दुनिया भी बदलती है। उस दिन बायलेटरल ये प्रोसेस है कि दोनों तरफ से दुनिया बदलती है। सर एक सवाल है, बहुत आखिरी है, मतलब टाइम तो निकल चुका है। मैं जी ये कौरव और पांडव दो, ये लड़ाई जो आप बता रहे हैं कौरव पांडव, जी तो ये तो कुरु ही वंश था ना, कुरु जो इनके थे, तो दोनों के तो एक ही वंशज थे, कुरु थे। तो ये पांडु जी। कहाँ से आ गया, कुरु कहाँ से आ गई, ये अलग कैसे हो गई, तो अलग हो ही नहीं सकते, दोनों सेम फैमिली थी। तो कौरव वैसे तो पांडु कैसे हो गए? वैसे तो अगर आप इसकी समय नहीं है डिटेल में जाएं तो कुरुवंशी भी नहीं थे। अच्छा अच्छा। ये व्यास जी के संतान थे। हाँ ऋषि जी, हाँ जी। पराशर से व्यास जी हम्म हुए। व्यास जी हम्म को माँ सत्यवती ने बुलाया क्योंकि वो सत्यवती के पहले पुत्र थे पराशर ऋषि से, कि हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि विचित्र वीर्य और चित्रांग जो दो बेटे थे शांतनु के, उनके किसी के संतान नहीं थी, एक की हाँ जी, मृत्यु हो गई थी। हाँ एक जी, के पास अंबा अंबिका अंबालिका थी, जिनको हाँ जी। आपको सारी हिस्ट्री पता है कि भीष्म जी लाए थे। हम्म हम्म काशी नरेश की बेटियां थी। अब हम्म जब व्यास जी आए तो एक की आंख बंद हो गई तो उससे धृतराष्ट्र हुए, एक हाँ पीली जी। पड़ गई तो पांडु हुए, और एक दासी ने देख लिया और वो घबरा गई तो विदुर हुए। तो हम्म असल में अगर उस तरह से देखें लीनिएज में तो हम्म कहीं भी नहीं थे अक्सर पर, परंतु जब ये महाभारत चलती है तो तब दुर्योधन ने अपने आप को कौरव कहा और इनको पांडु पांडु के पुत्र सबने कहकर पुकारा। और गीता में धृतराष्ट्र भी, जैसे मैंने कहा पहले श्लोक में कहते हैं मामका पांडवश्च, वहां पर हम्म भेद पैदा होता है कि वो कौरव कहलाए गए और ये पांडव कहलाए गए। अन्यथा देखा जाए तो कुरुवंशी दोनों है। आपकी बात से पूर्ण रूप से सहमत हूं कि दोनों को कुरु कहलाना चाहिए अगर उस बिल्कुल। ढंग से सोचें, और अगर दूसरे ढंग से सोचें तो दोनों ही कुरुवंशी नहीं है। तो और जब भी भेद आता है तो इसीलिए, खैर ये इतिहास की बातें हैं, पुराणों की बातें हैं, परंतु सवाल ये है कि कौरव और पांडव में भेद कहाँ है। असत्य और सत्य का जो भेद है, अधर्म और धर्म का जो भेद है, जागने और जागृत अवस्था का जो भेद है, बूंद और सागर का जो भेद है, सीप और मोती का जो भेद है, वही भेद कौरवों और पांडवों में है। ये प्रतीक हैं। अगर गांधी जी ने जैसा कहा कि इट इज ए मेटाफर, अगर हम गीता को प्रतीक मानते हैं तो प्रतीक स्वरूप कौरव, क्योंकि अहंकार के प्रतीक हैं, अहंकार वश उन्होंने, अन्यथा 5 गांव देने में क्या जाता था, 5 गांव दे देते। वहां दुर्योधन कहता है कि मैं सुई की नोक जितनी भी जगह आपको नहीं दूंगा। अरे छोटे चाचा के बेटे हैं, अगर 5 गांव दे भी देगा, तेरे पास इतना बड़ा साम्राज्य है तो क्या बिगड़ जाएगा। और भगवान अहंकार। स्वयं संधि के लिए जाते हैं कि 5 गांव तो दे दे भाई उन्हें। जब 5 गांव पर भी नहीं तैयार होते तो तब युद्ध की नौबत आती है। और युद्ध में भी पूरा जो है भगवान के सुदर्शन के बदौलत ही लड़ा गया सारा युद्ध। और कहते हैं कि जब बर्बरीक, जिसका के सिर टांग दिया गया था देखने के लिए, तो जब भीम ने कहा मेरी वजह से जीते हैं, अर्जुन ने कहा मेरी वजह से जीते हैं, तो सबने जब कहा कि कोई मेरी वजह से, मेरी वजह से, तो भगवान ने कहा चलो बर्बरीक के पास चलते हैं, तो बर्बरीक बताएंगे। तो बर्बरीक उनको सबको देखकर पहले तो हंसा
और फिर बर्बरीक ने कहा कि महाभारत में कुछ नहीं था, केवल एक सुदर्शन था, सिर्फ चक्र ही दिखाई दिया। तो ये सृष्टि जो है वो इस चक्र पर निर्भर है, और ये चक्र ही चक्र है, जो हाँ चक्र जी, जैसा चलता है वैसा हम चलते हैं। जितनी चाबी भरी राम ने, उतना चले खिलौना। खिलौना। और ये हम भगवान की कठपुतली हैं, उसने जो भी हमें ड्यूटीज दी हैं वो हमारा धर्म। सर, आपसे बात करके मन तो नहीं भर रहा है, लेकिन समय की एक सीमा है। इसके जी। बाद दूसरा शो भी शुरू होने वाला है, तो इसलिए आपका धन्यवाद मेरे को इतना वक़्त देने के लिए। और कहता हूँ, कोई आँखों से बात करता है, कोई आँखों से मुलाकात करता है। जी। बड़ी मुश्किल होता है जवाब तब देना, जब कोई चुप रह के बात करता है। क्या और बात है। आप तो मतलब आपके पास तो जवाब ही जवाब है सर, और मेरी जिज्ञासा बहुत है, और आपसे फिर मुलाकात होगी। और आखिरी मैं भी आपका जवाब दे देता हूँ। आइए आपने सर। मुझे बुलाया, आपने मुझे पहचाना, उसका धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हजारों में भी पहचान लेते हो पर्दे के बीच। क्या बात है। मतलब ये सवाल है कि हजारों में भी पहचान लेते हो पर्दे के बीच, तो वो जो जवाब है जो पर्दे के पीछे है वो जवाब देती है कि इन्हीं आंखों से शुरू हुआ था इश्क हजारों के बीच। क्या बात तो है। आप मिले कनाडा में, आपसे इश्क शुरू हुआ, और वो इश्क आज एक इंटरव्यू में तब्दील हुआ। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। हाँ थैंक यू जी। गजानन जी, एंड थैंक यू कपिल जी फॉर हैविंग मी ऑन दिस शो। सर, वेरी नाइस आपसे मिलके। और फिर मैं चाहूँगा, ये अधूरा है मेरा मतलब कि इंटरव्यू, मैं इसको कंटिन्यू करना चाहूँगा, कभी फिर मौका मिला आपके साथ, आपके पास वक़्त हुआ, तो मैं फिर जी जी। कंटिन्यू करना चाहूँगा, क्योंकि मेरे पास जिज्ञासा बहुत है, आपके पास जवाब बहुत हैं, इसलिए फिर मिलना चाहूँगा आपसे। नमस्कार दोस्तों। मिलते भी फिर रहना मिलते हैं। चाहिए। बिल्कुल सर। जी। नमस्कार, फिर मिलते हैं। ना सलाम याद रखना, ना पयाम याद रखना।